प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे बहन भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही शानदार होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत लाजवाब चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त और सभी प्यारे बहन भाई जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और मैं ये मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कुछ डिस्कस करने के लिए आज आया हूँ। आज की क्लास पढ़ाने की नहीं है, लेकिन हमको कैसे अपनी रणनीतियों पर काम अभी करना है और वर्दी पथ श्रृंखला में हमको कितना और करना है, वो सभी चीजें हम लोग यहाँ पर प्रॉपर समझने के लिए आए हैं। मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी प्यारे साथी एक एक शब्द को बहुत ही भली भांति से समझेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से जानेंगे। तो एक बार सबसे पहले जल्दी से दिल भेजेंगे कि हाँ हमारी पढ़ाई ठीक चल रही है। दूसरी बात यह है कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ ही चुकी है, तो आप लोग अपनी पूरी जान से लग जाइए। आपको अगर ये भी लगता है ना, कई बार देखो स्टूडेंट लाइफ में ये लगता है कि यार अभी वैकेंसी आई है, अभी एग्जाम में टाइम है, 1.5 साल लग सकती है, 1 साल लग सकती है। मैं कह रहा हूं चाहे 2 साल लग जाए, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, है ना। इस बात को कोई भी ऐसे मत लेना कि मैंने 2 साल का टाइम आपको दिया है, नहीं, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं आप ये मानकर चलो कि कल आपका एग्जाम है। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकली बात यहां पर करने के लिए आया हूं कि अगर 2 साल तक का भी टाइम लगता है तो भी एग्जाम तो आपका होना ही है। और मेरे प्यारे दोस्त आप अपने आप से क्वेश्चन जरूर पूछना कि अगर कल एग्जाम होता है तो क्या हम आज उतने योग्य हैं कि भाई कल हम इस बात को डंके की चोट पे कह दें कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बात कड़वी है लेकिन सच है कि अभी मेरे प्यारे दोस्त आपको बहुत बहुत सुधार की आवश्यकता है। क्या मेरी बात सही है? अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है और ये सुधार प्रयत्नरत रह के ही आगे आपको कामयाबी दिला सकता है। अगर आपके मन में ये चीज आ गई कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अभी फॉर्म भर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है, अभी एग्जाम में टाइम है और कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो यूपीएसआई कोई इतनी आसान चीज नहीं है कि कल को आप लोग मैं आपसे कहूं कि बाबू अब 1 महीना बचा है, पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो। एग्जाम डेट अगर जल्दी आ गई तब आप क्या करेंगे? कहने का मतलब यह है अगर फॉर्म आए हैं तो एग्जाम एक दिन जरूर होना है, एग्जाम जरूर होना है और एग्जाम होगा तो उसका रिजल्ट भी आएगा। और रिजल्ट पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना केवल आपके जीवन को नहीं बदलता, आपके पूरे परिवार की स्थिति को मेरे प्यारे दोस्त बदलता है। आपके माता पिता, आपका पूरा परिवार उस रिजल्ट पर पूरे परिवार की स्थिति टिकी हुई है। यह बात तो हो सकता है थोड़ी सी कड़वी लगे लेकिन सत्य है। मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कराने के लिए आया हूं और ध्यान से समझना। मैं अभी आपको पहले कुछ चीजें दिखाता हूं, कुछ टॉपिक दिखाता हूं कि वर्दी पद सीरीज में हमने क्या करना है। सबसे पहले ये बात आप लोगों को जानते हैं कि सुपर 20 क्लासेस के लिए मैंने आपसे बोला था, मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं सुपर 20 क्लास कराऊंगा आप सभी प्यारे साथियों को इस वर्दी पथ श्रृंखला के अंतर्गत। फिर उसके बाद जब हम टॉपिक पढ़ने लगे तो हमको ये महसूस हुआ कि यार सुपर 20 क्लासेस में ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। फिर मैंने सुपर 20 का नाम बदलकर मेरे प्यारे दोस्तों सुपर 30 रख दिया। ये बात आप सभी जानते हैं कि फिर मैंने क्लास की संख्या को बढ़ाकर 30 कर दिया। अब ये क्लास सुपर 20 नहीं रह गई, अब ये क्लास सुपर 30 चली गई, अर्थात ये 30 क्लास चली गई। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं मेरे प्यारे दोस्त यहां पर कुछ टॉपिक आपको डिस्कस करता हूं। पूरा का पूरा रीजनिंग है क्या, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन सी चीजें बनती हैं, वो ये सब टॉपिक है। और इनसे बाहर रीजनिंग, जैसे कि वर्दी पथ सीरीज की मैं बात करूं, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में बात करूं तो वहां आपको पूरा फायदा मिलेगा इससे। मैं यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की एसआई की बात करूं, पूरा फायदा मिलेगा आपको। दिल्ली पुलिस के लिए आप पढ़ रहे हैं, एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, सब चीजें, क्योंकि इनसे बाहर कोई भी टॉपिक होता ही नहीं है। अब ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे दोस्त, देखो डायरेक्शन टेस्ट हम कर चुके हैं, कैलेंडर कर चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग कर चुके हैं, नंबर सीरीज कर चुके हैं, लेटर सीरीज कर चुके हैं, अल्फाबेट टेस्ट, डाइस, डिसीजन मेकिंग, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनइक्वलिटी, कंडीशनल, नंबर लेटर साइन, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सिमिलर सेट, स्लॉग्स। और हम लोग देखो कितने धीरे 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 पढ़ के कितने ज्यादा टॉपिक कर चुके हैं। अब यहां पर मुद्दा यह है
कि हमारे पास जो टॉपिक बचे हैं वो अभी ये बचे हुए हैं, इतने टॉपिक बचे हुए हैं। अब आप लोग कहेंगे भैया ये तो बहुत टॉपिक बचे हुए हैं, और जो अब तक कुल क्लासें हुई हैं, कुल अब तक जो क्लासें हुई हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा कि 24 क्लास हुई है, लेकिन 24 नहीं हुई है, एक क्लास 20 के बाद मिसिंग है, सीक्वेंस में थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर मैं उस सीक्वेंस को कल सही करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा अभी कुल 23 क्लास हुई है, और सुपर 30 के हिसाब से देखूं तो जो शेष क्लास बची हुई है वो 7 क्लास शेष बची हुई है, 7 क्लास। लेकिन अब यहां पर एक सवाल उठता है कि भैया 7 क्लास में क्या ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएंगे? टॉपिक तो बहुत ज्यादा बच रहे हैं। मैं कहूंगा जरूर हो पाएंगे, क्योंकि इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनमें आपको समय नहीं लगेगा। लेकिन अब यहां पर मुद्दा यह उठता है कि अब ये जो 7 क्लास होंगी, ये क्लास 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ना होकर कम से कम 3 घंटे तक क्लास, प्रत्येक क्लास जाएगी। पहले तो ये बता दो आप सभी तैयार हैं? इनमें से प्रत्येक क्लास लगभग 3 घंटे तक जाएगी, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मैंने पूरा का पूरा एक सीक्वेंस बनाया है, मैं उस सभी सीक्वेंस को आपके समक्ष यहां पर अभी प्रस्तुत कर देता हूं। सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनना कि वो कंप्लीट सीक्वेंस क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अब यहां से ध्यानपूर्वक समझना, मैंने पूरा सीक्वेंस क्या बनाया है। इन सभी टॉपिक की बात करता हूं तो मैं ये कहूंगा वेन डायग्राम, इसके अलावा डिक्शनरी ऑर्डर, इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों मिसिंग नंबर, और इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन। ये चारों टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, और ये चारों के चारों टॉपिक मात्र एक क्लास में सॉल्व होंगे। हालांकि ये क्लास 3 से 3.5 घंटे तक चलेगी, क्योंकि उससे पहले नहीं हो पाएंगे। और मुझे सुपर 30 में आप लोगों को सब कुछ करना है। ये नहीं है कि मैं 30 क्लासें ले लूं और फिर कुछ टॉपिक बच जाएं तो आपसे कह दूं कि भाई ठीक है उनको अपने आप कर लेना। नहीं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एकदम फ्री में आप लोगों को YouTube पर वर्दीपत सीरीज में सभी टॉपिक कराऊंगा, तो मुझे वो प्रॉमिस बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं कराऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त अभी जरा सुनना ध्यान से, पूरी कहानी सुन के जाना। ये पहली क्लास में ये टॉपिक रहेंगे, और यहां पर आप जानते हैं कि वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया, डिक्शनरी ऑर्डर कंप्लीट हो गया, मिसिंग नंबर कंप्लीट हो गया गुड्डा, और वर्ड फॉर्मेशन ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब दूसरी क्लास पर आते हैं। दूसरी क्लास में हम लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स करे होंगे, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इसके अलावा ऑर्डर सीक्वेंस हम कर रहे होंगे, और रैंकिंग टेस्ट हम कर रहे होंगे, ये एक क्लास लगेगी कुल मिलाकर एक क्लास किसकी लगी? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ये वाला, ऑर्डर सीक्वेंस ये वाला, और रैंकिंग टेस्ट ये वाला। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझो, अब यहां से आगे चीजों को समझना। मैंने 40 क्लास नहीं गुड्डा, सुपर 30 में ही हो जाएंगे, परेशान क्यों रहे हो? एक बात बताओ, तुम लोग क्या 3 घंटे 3.5 घंटे नहीं पढ़ सकते? डेली नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये क्लास में भी बताऊंगा कि कैसे करेंगे। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा। अब यहां से आगे सुनो, 2 क्लासें कंप्लीट हो गई। तीसरी क्लास में आपका सिटिंग अरेंजमेंट स्पेशल एक क्लास अलग लगेगी, सिटिंग अरेंजमेंट की एक क्लास लगेगी, इसमें ये कंप्लीट होगा। ये बड़ा टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसकी पूरी एक क्लास एक दिन में यही कंप्लीट होगा। फिर उसके अलावा मैं आप लोगों से बात करता हूं, अब आप लोग डाटा सफिशिएंसी पर आइए। डाटा सफिशिएंसी की मेरे प्यारे दोस्तों एक क्लास लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पजल टेस्ट की एक क्लास लगेगी, पजल की एक क्लास लगेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों ये एनालिटिकल रीजनिंग मतलब लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें कथन कार्यवाही,
कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन अनुमान, ये सभी टॉपिक होते हैं। तो एक क्लास हम लोग इसकी कर रहे होंगे और एक क्लास कर रहे होंगे नॉन वर्बल रीजनिंग की। नॉन वर्बल रीजनिंग की एक क्लास कर रहे होंगे। अब देखो, आपके पास सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए इन 7 क्लास में। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास। आपका बस एक टॉपिक इसमें बचा, इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट केवल एक टॉपिक बचा है। इनपुट आउटपुट कांस्टेबल में नहीं आता, इनपुट आउटपुट दिल्ली पुलिस में नहीं आता, इनपुट आउटपुट यूपीएसआई में आता है, लेकिन 2017 में पूछा गया था। लास्ट एग्जाम जो दिल्ली पुलिस यूपीएसआई का हुआ था, उसमें इनपुट आउटपुट नहीं पूछा गया था। बात समझ में आ रही है? उसमें इनपुट आउटपुट नहीं पूछा गया था। लेकिन अब मुद्दा यह है कि इसमें जितनी भी ये 7 क्लास बन रही हैं, इनमें कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जो 3 घंटे से कम में हो पाएगी। और हम लोग एक बात और जानते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रज्ञान बैच भी हमारा आने वाला है। तो कहीं ना कहीं उस बैच में भी लगभग 8-9 क्लास डेली होंगी। अब 8-9 क्लास अगर बच्चा वहां पढ़ रहा है तो 3 घंटे 3.5 घंटे क्या इस क्लास को कंटिन्यू कर पाएगा? दूसरी बात, अगर कंटिन्यू कर भी ले तो जब 8-9 घंटे का सेशन प्रज्ञान बैच में रहेगा, जो कि यूपीएसआई के लिए आप लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं, आप लोग ये बात भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब अगर 8 बजे से 11 बजे तक मैं क्लास लाऊं तो मेरे प्यारे दोस्त उस टाइम पर प्रज्ञान बैच में भी तो कोई ना कोई क्लास लाइव रहेगी। तो एक ही एग्जाम के लिए, एक ही भर्ती के लिए एक टाइम पर 2 क्लास लाकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। दूसरी बात, मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां पर हमने इसका एक तोड़ निकाला है और मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। ये जो आपकी 7 क्लास बची हुई हैं, इन 7 क्लासों को पर वीक एक क्लास लेकर मेरे प्यारे दोस्त मैं कंप्लीट कराऊंगा। अभी आपका कोई एग्जाम नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथी, पर वीक एक क्लास लेकर कंप्लीट कराऊंगा। तो लगभग आप ये समझ सकते हैं कि ये मैराथन क्लास टाइप होगी, जो 3 से 3.5 घंटे तक भी चल सकती है। हो सकता है कभी कोई टॉपिक 2.5 घंटे में भी हो जाए, लेकिन आप 3 घंटे मन बनाकर ही रहें। ये क्लास जो चलेगी, इंफॉर्मेशन आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप लोग ये सोचकर परेशान ना हो कि भैया शाम को 8 बजे क्लास अब नहीं ले रहे, तो क्या भैया वर्दीपत सीरीज को भूल गए? क्या भैया प्रज्ञान बैच के बच्चों की तरफ चले जाएंगे? क्या ये जो इनकी लेवल चेक सीरीज चल रही, क्या उसमें बिजी हैं? क्या अन्य भर्तियों में बिजी हैं? नहीं। इस मंच से अगर आपसे कोई वादा किया है तो मेरे प्यारे दोस्त वो निश्चित रूप से पूरा होगा, लेकिन एक तरीके से चलेंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस बात को। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि आप लोगों को या तो सैटरडे या संडे, मेरे प्यारे दोस्तों, या तो सैटरडे या संडे, इनमें से दोनों दिन नहीं, इनमें से कोई भी एक दिन मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त पर वीक प्रत्येक सप्ताह पहली क्लास में वेन डायग्राम, डिक्शनरी ऑर्डर, मिसिंग नंबर, वर्ड फॉर्मेशन, ऐसे ही नेक्स्ट वीक लॉजिकल सीक्वेंस, वर्ड ऑर्डर सीक्वेंस, रैंकिंग टेस्ट, उससे अगले भी सेटिंग अरेंजमेंट, फिर डाटा सफिशिएंसी, पजल, लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्ब। हालांकि जो ये इनपुट आउटपुट है मैं इसे भी कराऊंगा, लेकिन इसे हम एग्जाम टाइम पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक रहेगा कि इसमें भूलने की ज्यादा दिक्कत रहेगी। और ये ऐसा भी रहेगा कि इसमें 99% बच्चे पहली बार ही इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। लेकिन यहां मैं ये महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए आया था कि कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भैया आपने 20 क्लास बोली थी, खैर 20 तो कंप्लीट हो गई, पर आपने टॉपिक नहीं हुए थे तो 30 बोली थी, अब 23 हो गई, 7 बची हैं, वो कैसे होंगी? तो मेरे प्यारे दोस्त वो ऐसे होंगी। एक बार दिल भेजकर बताओ और थम्स अप करके बताओ मेरा ये प्रस्ताव आपको कैसा लगा है। क्योंकि अभी आप लोग को लग रहा होगा कि आपके पास क्लासेस कम है, या अगर मैं यूपी पुलिस के बैच के साथ बात करूं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच हमारा रनिंग है और यूपीएसआई का बैच भी अभी तो रनिंग है।
तो बच्चे को डेली 3 से 4 घंटे इन्वॉल्व तो किया ही नहीं जा सकता, कोई संभावना ही नहीं है। और 7 क्लास में इसके अलावा मैंने बहुत दिमाग लगाया, या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं 7 क्लास में 7 टॉपिक और ले लूं, बाकी बच्चे कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैंने दिमाग लगाया कि 7 में 7 ले लूं और जो 5 बच गए इनपुट आउटपुट के अलावा भी उनको रहने दूं। लेकिन फिर मन में आया कि फिर मैंने प्रॉमिस कहां पूरा किया कि यार मैंने कहा था सुपर 30 में पूरी रीजनिंग कराऊंगा, पूरी रीजनिंग, लेकिन 5 टॉपिक तो छोड़ो, अगर एक भी बच गया तो फिर पूरी रीजनिंग कहां हुई। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने ये संकल्प लिया और ये चीजें मैंने बनाई कि भाई नहीं, पूरे ही टॉपिक कराने हैं, तरीके से कराने, कुछ व्यवस्था सेट करते हैं। तो ध्यान रखना, इसी सैटरडे या संडे से मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दे दूंगा, शॉर्ट्स भी बना दूंगा और टाइम भी बता दूंगा कि वो टाइम कौन सा रहेगा जब आपकी क्लास चलेगी। लेकिन टाइम ऐसा रखेंगे जिस टाइम पर आपके बैच में या आपकी कोई अन्य क्लास साथ के साथ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि फिर बच्चों के कमेंट आते हैं भैया 2 क्लास चल रही है एक साथ, हम कौन सी क्लास लें, हम समझ नहीं पा रहे हैं। बात वास्तविकता भी है और गलती मतलब फिर हम लोगों की, अगर हम एक टाइम पर आपको 2 क्लास दे रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्त इसी वीक से ही इस चालू कर देंगे और ये लगातार कंटिन्यूटी हर वीक बनी रहेगी। और ये कंटिन्यूटी जब तक बनी रहेगी जब तक मैं आपको ये नहीं करा देता। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, इनपुट आउटपुट वर्दीपत सीरीज में हम मिसिंग रखेंगे, इनपुट आउटपुट वर्दीपत सीरीज में रख लेंगे, लेकिन बाद में मैं वर्दीपत सीरीज के अंतर्गत करा दूंगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त वो हम बाद में रखेंगे। मेरा ये सुझाव आपको कैसा लगा कमेंट में अपने अपने सजेशन देना। सर सैटरडे संडे दोनों दिन चलेगी? दोनों दिन नहीं चलेगी, समझे नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा या तो सैटरडे चलेगी, किसी कारण से सैटरडे में अगर नहीं चल पाई तो संडे रिजर्व रखेंगे। जो भी होगी मैं आपको एक दिन पहले क्लास शेड्यूल करा दूंगा और साथ में शॉर्ट्स बनाकर ये इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा कि हाँ भाई ये क्लास इस दिन आ रही है, उसकी टेंशन मत लो, वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये ध्यान रखना, ऐसे ही हमारा सीक्वेंस चलने वाला है आने वाली 7 क्लासों का। तो प्लीज आप लोग ये दिमाग में मत रखना कि भैया पता नहीं अब 8 बजे नहीं करा रहे तो अब कराएंगे कि नहीं कराएंगे। निश्चित रूप से कराएंगे और हर वीक मैं आपके साथ मिलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे अपना बहुत सारा। और एक बार सभी प्यारे दोस्त कमेंट में जरूर बता देना कि आज की ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपको समझ में आ गई है और ये कैसा सुझाव है। लेकिन एक प्रॉमिस भी करना कि अगर मैं आपके लिए इतना सोच रहा हूं तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपकी ओर से भी प्रॉमिस होना चाहिए कि इस